पैकेज है 2 करोड़ खानदानों के लिए। इसमें हम घी, आटा और दाल 30% आपको डिस्काउंट मिलेगा। ये 120 अरब रुपए की सब्सिडी है और ये 6 महीने तक है। कामयाब पाकिस्तान के अंदर 1400 अरब रुपए की फंडिंग रखी है घर बनाने के लिए। कारोबार चलने के लिए आपको कर्जा दिया जाएगा सूद के बगैर 5 लाख का। पाकिस्तान के अंदर जो महंगाई है वो 9% है। इंटरनेशनली ब्लूमबर्ग के इंडेक्स के मुताबिक 50% इजाफा हुआ है। तुर्की में महंगाई 19% है आज। अमेरिका और यूरोप के अंदर 2008 के बाद सबसे ज्यादा महंगाई हुई है। चाइना 26 साल में सबसे ज्यादा उसकी महंगाई ऊपर गई है। 50 साल के बाद सबसे ज्यादा महंगाई हुई है जर्मनी के अंदर। गैस के ऊपर आ जाएं क्योंकि अभी सर्दियां आ रही है और हमें गैस का मसला आने वाला है। अमेरिका के अंदर 116% तक नेचुरल गैस के अंदर कीमतें बढ़ी हैं। पाकिस्तान में जो आपके घरों में गैस जा रही है उसकी कोई कीमत नहीं बढ़ी। जो इन्फ्लेशन बाहर से आ रही है हम उसका क्या करें? पिछले 3-4 महीने में तेल की कीमत 100% बढ़ गई है। हमारे मुल्क में 33%। आज हिंदुस्तान के अंदर तेल की कीमत है 250 रुपए लीटर। बांग्लादेश में तेल की कीमत है 200 रुपए लीटर। लेकिन मैं आज आपको कह रहा हूं कि हमें पेट्रोल बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हम अगर पेट्रोल नहीं बढ़ाते तो हमारा खसारा बढ़ता जा रहा है। जो ऑपोजिशन सड़कों पर निकली हुई है कि जी बहुत महंगाई हो गई, तो मेरी सिर्फ 2 बड़े खानदानों से एक रिक्वेस्ट है कि 30 साल में जो आप 2 खानदानों ने पैसा चोरी करके मुल्क से बाहर लेके गए हैं, आधा भी आप पैसा पाकिस्तान ले आए। मैं अपनी कौम से वादा करता हूं सारे खाने पीने की चीजों की कीमतें मैं आधी कर दूंगा। जो जिस वक्त प्राइम मिनिस्टर कौम से खिताब कर रहे थे, रिलीफ पैकेज बता रहे 6 महीने में मिलेगा, यूटिलिटी स्टोर्स पर आएगा। फ्यूचर टेंस में उस वक्त यूटिलिटी स्टोर्स पर जिस वक्त प्राइम मिनिस्टर खिताब कर रहे थे उसी वक्त जो है वो अशिया के अंदर जो है वो हंगामी इजाफा हो गया। ब्रांडेड घी की फ़ी किलो कीमत में 38 रुपये तक इजाफा जिस वक्त प्राइम मिनिस्टर खिताब कर रहे थे उसकी कीमत अब 354 रुपये वाला जो है वो 392 रुपये का हो गया है। आम ऑयल की जो है फ़ी किलो पाउच की कीमत में 33 रुपये का इजाफा हो गया है। इसके अलावा दूसरे क्वालिटी के घी में भी इजाफा हो चुका है। चीनी की फ़ी किलो कीमत इस वक्त लाहौर में 130 रुपये से तजावुज़ कर गई है और पेशावर में चीनी ने पेट्रोल को मात दे दी है। किराना स्टोर पर 1 किलो चीनी की कीमत 140 से 145 रुपये तक पहुंच गई है, जबकि कराची और कोयटा में होलसेल मार्केट में चीनी की फ़ी किलो कीमत 124 से ऊपर जा चुकी है। प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा तो है कि वो 2 करोड़ ख़ानदानों और 30% डिस्काउंट देंगे अगले 6 महीने में, लेकिन उन्होंने अपनी बेबसी का भी इजहार किया है कि दुनिया जहान में जहाँ महंगाई है वहाँ वो कुछ कर नहीं सकते। लेकिन साथ ही उन्होंने एक बड़ी खुशखबरी भी सुनाई है। उन्होंने एक सोल्यूशन भी दिया है। उस सोल्यूशन पे अगर अमल कर लिया जाए तो यकीन करें व्यूअर्स, मैं भी इस बारे में अब सीरियस हो गया हूँ और इसको मजाक में ना लिया जाए। इस मुल्क का मुस्तकबिल संवर सकता है और वो ये है कि जो करप्ट लोग हैं, ये जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब बकौल प्राइम मिनिस्टर के, इनकी अरबों खरबों की जायदादें जो बाहर हैं, इनको अगर नीलाम कर दिया जाए, वो पैसा वापस लाया जाए तो ऑब्वियसली चीनी माफिया जो है वो भी, उसका भी असर टूट जाएगा, आटा माफिया का असर भी टूट जाएगा और महंगाई जो है वो ख़त्म हो जाएगी और आम आवाम जो है वो जो तरस रही है पिछले 3 साल से रहमत के लिए, रिलीफ के लिए, वो सबको मिल जाएगा। तो ये इन 2 जो ख़ानदान हैं, जरदारी ख़ानदान और शरीफ ख़ानदान, इनको गर्दन से पकड़ के प्राइम मिनिस्टर चाहते हैं इनको लाया जाए, इनको जेलों में डाला जाए और इनकी जायदादों को कुर्क किया जाए। लेकिन उन्होंने तो खैर रिक्वेस्ट की है, मैं एक स्टेप आगे बढ़ के कहता हूँ कि इनको गिरफ्तार किया जाए। इनको अगर पाकिस्तान के अवाम के मसाइल का हल इन 2 ख़ानदानों के पास है, उनकी जायदादों के पास है, तो इससे बेहतरीन हल तो कोई हो नहीं सकता। सेनेटर फैसल वाउडा साहब, मियाँ जावेद लतीफ़ साहब, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब, आज की इस इम्पॉर्टेंट तरीन गुफ्तगू जिसमें अवाम बहुत खिताब की एक्सपेक्टेशन थी और वो खिताब आ गया जिसकी उम्मीद थी और वो हल भी आ गया और ये 3 साल बाद ये हल हमारे सामने आया है। मियाँ जावेद लतीफ़ साहब, कुंजी आपके हाथ में है। आप अगर अपने लीडर को कन्विंस कर लें, वो अपनी अरबों खरबों रुपए की मुबैना तौर पर फ्रॉड की जायदादें जो हैं उसको बेच के अवाम को पैसा लुटा दें, तो ये महंगाई नहीं होगी और आप लोग जो ख्वार हो रहे हैं महंगाई मार्च में, ये भी नहीं करना पड़ेगा। हजूर प्राइम मिनिस्टर ने ऐसा सोल्यूशन दिया है कि कमाल कर दिया है। बड़ा शुक्रिया आपका जनाब। आपने जो मुझे नसीहत की है। मुझे ये बताएं कि ये कुंजी पहले 3.5 साल किसी और के पास थी, 3.5 साल ये कुंजी किसके पास रही है? आप ये मुझे बता दें कि रिलीफ पैकेज जैसी भी हुकूमत बनी हो वो देती है। आज ये 120 अरब का रिलीफ पैकेज जो आप अनाउंस करवा रहे हैं किया गया, मुझे ये बताएं कामरान शाहिद साहब कि अगर घी और आटा और दाल ये बकौल इनके कि 2 करोड़ लोगों को मिलेगा,
एवनफील्ड बेच दें, मसला हल हो जाएगा। अच्छा एक सेकंड ना यार, साथ साथ मैंने लेते रहे, मैं सब कुछ बेच दूंगा क्योंकि बेचने पे आप आ गए हैं। अच्छा, बिक रही हैं चीजें, मगर वो मैं अभी निशानदी उसकी बात करता हूं। मैं आपको ये पूछना चाहता हूं कि आपने 120 अरब का जो पैकेज दिया है, आप तो टीका लगाते थे लोगों को एक महीने में 200 अरब का, 300 अरब का किसी एक मद में, और आप बड़ा एहसान कर रहे हो कि 120 अरब पैकेज दे रहे हैं, रिलीफ पैकेज। और भाई आप मुझे ये बताओ कि क्या ज़रूरियात ज़िंदगी सिर्फ महदूद हैं दाल और आटा और घी तक? बाकी चीजें कहां से वो लोग लेंगे? आप ना शुक्र लोग हैं, प्राइम मिनिस्टर ने 120 अरब दे दिया फिर भी खुश नहीं है। अच्छा, कुछ ना देते तब भी आप खुश। भैया आप ना शुक्र लोग हैं, आपको तो हल नहीं है। भाई मेरा अरबों रुपया खा के आप मुझे 120 अरब रुपया दे, वो कह रहे हैं आपके लीडर ने खाया है आप। हाँ जी। अच्छा एक सेकंड ना, एक साथ साथ डायलॉग चलेगा आपके साथ साथ, आप ही हैं मेरे साथ। आप मुझे ये बताएं कि क्या 120 अरब बकौल आपके ये मिल गया प्राइम मिनिस्टर की तरफ से? के मेरे बकौल है, मेरे पास तो है ही नहीं भाई इतने। बकौल आपके कि प्राइम मिनिस्टर ने ये कह दिया, दे दिया, उसने दे ही दिया, चले मैं ये मान लिया। भाई 6 माह तक आप देंगे 2 करोड़ लोगों को बकौल प्राइम मिनिस्टर के, जी, तो 2 करोड़ खानदानों को, बात ठीक किया करें प्राइम मिनिस्टर पे, 2 करोड़ खानदानों को, 2 करोड़ खानदानों को, सॉरी। तो फिर मुझे ये बताएं कि गुर्बत की लकीर से नीचे 10 करोड़ लोग जो आप 3.5 सालों में लेकर आए हैं, उनको कौन देगा? आप इसको छोड़े, आप इसका जवाब दें कि अपने लीडर से कहें कि अपनी जायदादें बेचे, इस मुल्क का मसला हल हो जाएगा। और नुस्खा कीमिया दे दिया प्राइम मिनिस्टर ने, इस पे आप आ नहीं रहे। आप आ जाते हैं, बेचे उसको, इसी पे आ जाते हैं। आप गाड़ी बेचे अपनी, मुझे आप प्रॉपर्टियां बेचे, अपनी लीडरशिप की प्रॉपर्टियां बेचे जनाब, ये हल है। आप अगर खुदा ना खास्ता 6 माह और रह गए तो पूरा मुल्क बेच देंगे आप। कैसे? आप जिस तरह आप 3.5 सालों में बेच रहे हैं। आप मुझे ये बताएं कि आप एहतसाब करने आए थे, आप महंगाई कम करने आए थे, आप करप्शन कम करने आए थे, आप कर्जे कम करने आए थे, आप पाकिस्तान के अंदर डॉलर नीचे लेकर आने के लिए आए थे, जो आप लोगों को बताते रहे, बेरोजगारी खत्म करने आए थे। और ये चूरन बिकने वाला नहीं है। आपने 3.5 सालों में ये सारी चीजें बढ़ा के रख दी। करप्शन बढ़ी आपके पाकिस्तान में? बताएं दयानतदारी से। मुझे नहीं पता यार, आप अपनी बात करें। अच्छा, आप पाकिस्तान में नहीं रहते? बड़ी होगी इसका इमरान खान से, आप मुझे ये वो करप्ट नहीं है जाती तौर पे। मुझे ये बता दें ना, आप भी पाकिस्तानी हैं, अगर मेरे से पूछते हैं मेरा तल्लक ठीक है मुस्लिम, यानी आपने बात मियां साहब एंड ये हुआ कि आपने नवाज शरीफ साहब को नहीं कहना कि अपनी जायदादें बेच के इस मुल्क का भला करें, जो प्राइम मिनिस्टर रिक्वेस्ट की है, अभी दरख्वास्त की है, अभी डंडा नहीं उठाया उन्होंने। एक सेकंड अब हौसले से सुन लें। नवाज शरीफ का 1 रुपया करप्शन का ये साबित कर दें, मैं यहां से उठने से पहले सब कुछ अपना बेच के ना लगा दूं, तो बता देना। एक सेकंड जी। मुझे ये बताए कोई कि नवाज शरीफ तो कोई बिजनेस करता था ना भाई, उसकी फैमिली पाकिस्तान बनने से पहले भी बिजनेस करती थी। तो फिर और ये भाई जो वेला बेरोजगार था, आज तक बेरोजगार है, ये भी अपना बता दे कि जरूरियात जिंदगी ये कहां से पूरी कर रहा है। वो कहा सादा जिंदगी, आप बनी गाला में कभी जाए, प्राइम मिनिस्टर ने चाय तक नहीं पूछी, मैं 1000 दफा गया हूं, वो खुद पी लेते, वो पी, उनकी सादा जिंदगी भाई वो तो पीते हैं, आम आदमी की जिंदगी गुजार रहे हैं। जो वो पीते हैं आप ना पिए, खुदा का नाम जो वो पीते हैं वो मैं ना पीऊं, चाय की बात हो रही है भाई। मैं वो जो भी, मगर मैं ये आपको कहूंगा कि 3.5 सालों में, ठीक है पॉइंट आ गया जी, 300 कनाल के घर में रह कर ये वो जवाब देंगे ना जो फैसल भाई। एक तो बड़ी खुशी हो रही है आपको देख के, बड़े अरसे बाद आप प्रोग्राम में तशरीफ लाए, 4 चांद लग गए। वैसे तो मुझे बड़ा मजा है जो उन्होंने सोल्यूशन दिया है, लेकिन मैंने हिसाब लगाया, आप देख लें, बड़ा जोर लगाया मैंने। ये तो 1 रुपया देने को तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं 1 रुपया भी करप्शन का पहले साबित करें, या पाउंडों में साबित कर दें, डॉलर्स में, फिर हम सोचेंगे। दूसरा इसका भी जवाब दे दें, वो कह रहे हैं जी प्राइम मिनिस्टर खुद इतने बेरोजगार हैं, पता नहीं क्या पीते हैं क्या नहीं पीते हैं, उनके पास पैसा कहां से इतना आ गया। जनाब देखिए कामरान शाहिद साहब, मैं एक एक करके इसका जवाब दे देता हूँ। सर, सबसे पहले जावेद लतीफ़ साहब ने कहा कि आप साबित कर दें तो मैं वापस ले आऊँगा। इसका मतलब कि चोरी इतनी खूबसूरती से की है, इसकी एडमिशन हो गई है कि काम ऐसा उतारा है मुल्क का कि आप उसको पकड़ ही नहीं सकते। इनको ये पता था, पकड़ने वाले सिस्टम भी इन्होंने बनाए, पकड़ने वाले लोग भी इन्होंने लगाए, और चोरी भी करके वहाँ से निकल गए। नंबर 1। नंबर 2 ये कि मैं इस बहस में नहीं जाता कि वज़ीर आज़म क्या पीते हैं और क्या नहीं पिलाते, ना मैं इस बहस में जाना चाहता हूँ कि अंडा पहले आया था या मुर्गी पहले आई थी। तो इस बहस से हम निकल जाते हैं, क्योंकि मैं तो पीने को जस्टिफाई कर सकता हूँ,
लेकिन मियाँ जावेद लतीफ़ साहब अंडे और मुर्गी में फंस जाएंगे, और मेरे दोस्त हैं तो मैं इनको फंसाना भी नहीं चाहता। ठीक है। नंबर 3 ये कि प्राइम मिनिस्टर की नेक नियति और सोच आपके आगे सबसे पहली क्या है कि एक लीडर ने आके आपको अपनी कमज़ोरी हुकूमत की और स्ट्रेंथ दोनों बताई। कमज़ोरी ये बताई कि सुई गैस का बहरान होगा, कोई लीडर नहीं बताता इस पे डालते उस पे डालते फलाना करते ढिमाका करते, वो नहीं हुआ। दूसरा, अगर 2 करोड़ लोगों के लिए ये सारी चीज़ें की हैं कि 40 लाख लोगों को ख़ानदान को प्रॉपर्टी के लिए काम मिलेगा, सूद के बगैर कर्जे मिलेंगे, जवान प्रोग्राम में होगा, तो वो क्या प्राइम मिनिस्टर मुझे दे रहे हैं या आपको दे रहे हैं, इसी कौम के लोगों को दे रहे हैं? अगर तो जावेद लतीफ़ साहब के पास जो बंगला अपने वालिद के ज़माने का है, जो उन्होंने उस वक्त ख़रीदा था, मेरे वालिद ने भी, और मैं आपके वालिद का इसलिए नाम नहीं लूँगा क्योंकि उनकी उस टाइम पे कोठी थी जिसको हम पैलेस कहते हैं, तो उसी कीमत तो मैं नहीं लगा सकता, लेकिन हमारे घर अगर उस टाइम पे आज से 40 साल पहले लाख रुपए के थे तो आज वो कई करोड़ों रुपए के हैं। सही है। तो जब वो कई करोड़ों रुपए के घर, हम कहते हैं कि हमारा घर करोड़ रुपए का हो जाए लेकिन रोटी वही 40 साल पुरानी कीमत पे मिल जाए, ये पॉसिबल नहीं है। पेट्रोल जो है वो जो 40 साल पुराना था वो कहते हैं हम आज हमें दे दो, लेकिन हमारी इनकम, हमारी जो कॉर्पोरेट आपके रिजल्ट्स आए हैं स्टॉक एक्सचेंज का या इंटरनेशनल या इनकी पार्टी के मिफ्ता साहब की अपनी कंपनी का कैंडीलैंड का प्रॉफिट जो आया है वो तो पिछले 30 साल की हिस्ट्री में वो प्रॉफिट नहीं आया। तो प्रॉफिट तो हमें चाहिए इमरान खान की हुकूमत वाला जो आज तक नहीं मिला, लेकिन रोटी चाहिए हमें 40 साल पुरानी कीमत के अंदर। अब मेरा सवाल मियाँ जावेद लतीफ़ साहब से कि जी मैंने मान लिया कि हम आपके तहत नाअहल हैं, निकम्मे हैं, बुरे हैं, दुनिया की हर बुराई हम में मौजूद है, हम मुल्क को बर्बाद कर गए। आपके लीडर नवाज शरीफ, आपका इसहाक डार फाइनेंस मिनिस्टर, उनके बच्चे, बहनोई, दामाद, समधी, ये सब काबिल लोग थे पाकिस्तान के। इन्होंने डॉलर को रखा हुआ था 5 रुपए पे, 2 रुपए का पेट्रोल मिलता था, 1 रुपए में आप रोटी खरीदते थे, 1 लाख रुपए में आप घर बनाते थे, सारों के बच्चे ग्रामर इंग्लिश स्कूल में पढ़ रहे थे, सबके पास नौकरियां थी, दूध की नहरें बह रही थी इस मुल्क के अंदर। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, बीमार हो जाते हैं, इक़्तिदार से उतरते हैं, फिर जहाज में बैठ जाते हैं, प्लेटलेट्स की रिपोर्टें नहीं आती, और उसके बाद सारे मुल्क से इश्तिहारी और भगौड़े कहलाते हैं, और दूसरे मुल्कों में जाके मिन्नत समाजत करते हैं कि हमें वीज़ा दे दें। तो इतना अच्छा काम करने वाले आदमी को तो मुल्क में ढिठाई से बैठना चाहिए कि देखो मैंने मुल्क का इतना ज़बरदस्त काम किया था, लेकिन इसने बेड़ा कर दिया। वहाँ से तक अच्छा, फिर आप वहाँ जाके क्या कर रहे हैं, इदारों को गालियाँ दे रहे हैं, आप जजों की वीडियोस बना रहे हैं, पाकिस्तान के ऑर्गन्स को हिला रहे हैं, यानी कि साथ साथ दुश्मन मुल्क के भी काम खुद कर रहे हैं। आप जब फैटफ में नून लीग की हुकूमत लेके इस मुल्क की तकदीर को उसको हल कराने के लिए सामने आए तो कहा जी 32 नुकात नैब के चेंज कर दें, मेरी चोरी और मेरी सजा बचा दें, मैं आपकी मुल्क की किस्मत बदल दूंगा। यानी कि मैं सुप्रीम हूं, मुल्क सुप्रीम नहीं है। पेट्रोल की महंगाई या पेट्रोल के कुएं मेरे बाप के घर में, जिनके पास कुएं, अगर उनका $40 पर बैरल से उठ के $85-90 पर बैरल होगा तो मैं अपने बाप की जेब से लाके दूं $10 के अंदर। अकल की बात करें, अगर सोना दुनिया की मार्केट में महंगा हो गया, उसकी पैरिटी में दूसरी करेंसीज बढ़ रही है तो मेरे बाप का कसूर है या मेरी हुकूमत का कसूर है। गाड़ियां जो है वो आपकी, जो करोला आपको लाख सवा लाख रुपए मिलती थी वो आज 40-42 लाख रुपए मिलती है। 10 लाख रुपए फैसल भाई एक सवाल आपसे इसी गरीब मुल्क के अंदर देखिए, मोटरसाइकिलें भी खरीद रहे हैं, ठीक है, साइकिलें भी बिक रही है, गाड़ियां भी रिकॉर्ड करी है। गांव देहात के लोगों की जो शुगर थी वो पहले की निस्बत महंगा अच्छे पैसों में बिक रही है, वहां खुशहाली है। मेरा आपसे आप कहते हैं ओवरऑल पूरी दुनिया में महंगाई हो जाए, पाकिस्तान में ना हो। सर एक मिनट, मेरा सर सवाल आपसे ये है कि गैस का बहरान जो है वो तो आपकी गवर्नमेंट में हमाद नजर साहब से कई दफा कहा गया कि इतने अरसे से जब गैस सस्ती तरीन मिल रही थी हमने उस वक्त गैस की शॉपिंग नहीं की, हमारे पास स्टॉक भी मौजूद थे और नहीं किया। उनको ये भी बताया गया कि दिसंबर में बहरान आएगा। आज प्राइम मिनिस्टर ने दिसंबर से 1 महीने पहले बताया, पूरा पाकिस्तानी मीडिया उनको कई महीनों से बता रहा था, और जब गैस सस्ती तरीन मिल रही थी उस वक्त भी आपकी गवर्नमेंट को बताया गया था टॉक शोज कर करके कि आप परचेज कर लें। नंबर 1। नंबर 2, आप जो कह रहे हैं ये बात सही है, प्राइम मिनिस्टर की महंगाई पूरी दुनिया में बढ़ी है, लेकिन आप जरा मुवाजना करें जिन मुल्कों की वो बात कर रहे हैं कि वहाँ पेट्रोल महंगा, उनकी पर कैपिटा इनकम तो देखें ना कितनी है। बांग्लादेश की हमसे ज़्यादा है, हिंदुस्तान की हमसे ज़्यादा है, उनकी डॉलर की स्टेबिलिटी देखें, हम 170 से ऊपर पे हैं डॉलर पे, बांग्लादेश 85 रुपये पे डॉलर पे और इंडिया 74 रुपये पे डॉलर पे। इन्फ्लेशन जो है उनकी 4.35 है इंडिया की, 5.60 है बांग्लादेश की, हमारी 9.2% है। तो वैसल भाई बात यह है कि आप टॉक शो के अंदर तो ऑब्वियसली क्योंकि आप बोलते ही बहुत अच्छा है, आप इनको जेर कर सकते हैं, आप कह सकते हैं कि ये करप्ट है वो, लेकिन जो आम बंदा ग्राउंड पे है उसको इससे भी कोई गर्ज नहीं हिंदुस्तान में क्या हो रहा है। ये भी मैं भी जो बता रहा हूँ वो ये ना भी होता तो उसको उससे भी गर्ज नहीं। आप जब वोट लेने जाएंगे
तो ऑब्वियसली अवाम की तो आपको पता, आप भी वोटर, आपके भी वोटर हैं, सेनेटर तो आप बने, बेसिकली तो आप इलेक्ट होके आए हैं, आप जानते हैं महंगाई का क्या आलम है। आप उन्हें क्या कन्विंस करेंगे? ना पर कैपिटा इनकम बता सकते हैं, ना कुछ और, ना आप ये कह सकते हैं जी नवाज शरीफ लूट गया। वो कहेंगे भाई वो लूट गया, अब तो आप थे ना 5 साल से, आपने क्या किया? किस तरह रिस्पॉन्ड करेंगे इसको? कामरान शाहिद साहब, सबसे पहले मैं आपकी जो आज आपने ज़बरदस्त किस्म का होमवर्क किया हुआ है और जेल बैक किए हुए बाल, मैं ज़रा थोड़ा सा आपकी जो एनालिसिस शीट है पहले मैं उस पर आ जाता हूँ जी। कामरान शाहिद साहब, लियाकत अली खान से आपके ख़ानदान का ताल्लुक़ है। आपके वालिद एक एक्टर थे, कोठी में आपका एक बड़ी सी कोठी है लाहौर में, बड़ा दिल है मेरा कि जी जी, मोस्ट वेलकम आप आए। उस कोठी में आप पैदा हुए, उस कोठी में बड़ी एंटीक गाड़ियां भी करोड़ों अरबों रुपए खड़ी है। सोने के हवाले से आपने दूध और खाना शुरू किया। उसका मजाक में आपने कहा टाइम पास नहीं होता तो चलो मैं शौकिया एंकर बन जाता हूं। और आप जब आदाद और शुमार लेके बैठे तो एग्जैक्टली मुझे ऐसा लगा कि मैं आज बाजार में जाके पूछूंगा जो मैंने पिछले 40 साल में नहीं किया कि आज प्याज की कीमत क्या है। देखिए, हम तो इस बात को जस्टिफाई कर नहीं सकते, तो पहले तो यहीं चित हो जाए आपके सवाल के ऊपर, सारे सवालों का मलबा यहीं ख़त्म हो गया। दूसरी बात ये कि आप मुझे ये बताएं सर कि क्या आप, मैं जावेद लतीफ़ साहब, जो 40 साल पहले हमारी जायदाद थी, क्या उस कीमत में आज गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को देने में तैयार है? लब्बैक कहने को तैयार हैं? आगे बढ़ने को तैयार हैं? नहीं। मेरे पास जो डॉलर पड़े हैं वो डॉलर 15 रुपए से लेके 170 का हो गया, मैं बड़ा खुश हूँ। मेरे पास जो घर में अंगूठी है, सोना है, वो 50 रुपए से लेके 50,000 लाख तक हो गया, मैं बड़ा खुश हूँ। तो ये भी तो बताएं कि इस मुल्क में तरक्की और महंगाई की शरह और जो इंसान के प्रॉफिट्स थे वो भी आसमानों से बातें कर रहे हैं। उसके अंदर इंटरनेशनली एक प्राइस बढ़ी। आपको एजुकेट करने की जरूरत है। मैं अपने वोटर से जाके वही बात करूंगा जो इमरान खान साहब आज अपनी कौम से बात कर रहे हैं। मैं सच बताऊंगा कि अगर पेट्रोल का बैरल 40 से 50 से 100 पे आ गया है, मैं कहाँ से पूरा करूं? अगर 138 रुपए का अगर फ्यूल डल रहा है पर लीटर और वो 150 पे चला जाता है, तो मैं कहां से पूरा करूं उसका खसारा? अगर मैं खसारा पूरा करता हूं तो मुल्क का दिवालिया हो फैसल जाएगा। भाई एक बात आप और अगर ये बताए चाहते ना हैं। सर, ये देखें जब नून लीग का दौर था तो 85 रुपए फी बैरल डॉलर के जो है ना वो तेल मिलता था और ये 88 रुपए पर लीटर दिया करते थे। अब इस वक्त भी 85 डॉलर फी बैरल है पेट्रोल, लेकिन आप 137 का दे रहे हैं। तो ये तो लोगों को देखें, आपकी और मुझे ये बात सही है कि जिंदगियों को फर्क नहीं पड़ता, ना आपकी ज़िंदगी को फ़र्क पड़ता है। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह आपके भी मैं घर आया हूँ, आप तो मेरे घर नहीं आए, आपने सिर्फ सुना ही है, लेकिन माशाल्लाह आपको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप भी जद्दी पुश्ती हैं, मुझे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं जावेद लतीफ़ साहब कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ कि जिस, और मुझे तो वैसे भी इससे फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने तो वोट नहीं लेना लोगों से और ना मैं उनकी किस्मत के फैसले कर रहा हूँ। आपको इसलिए फ़र्क पड़ता है कि आप इन वोटों से आ रहे हैं, आम आवाम जो बिलो द पॉवर्टी लाइन इस वक्त है, और आपने आगे आके दोबारा हुकूमत क्लेम करनी है कि हमने बनानी है। उसको आप किस तरह जस्टिफाई करेंगे कि इनके दौर में भी वही फ़ी बैरल पेट्रोल था डॉलर के अंदर, ये 88 का दे रहे थे, आपके दौर में भी उतरे, ये फी डॉलर आलमी मार्केट में आप 137 का दे रहे हैं, इसको आप आवाम को जस्टिफाई करेंगे? देखिए कामरान शाहिद साहब, सर हेलो, जी जी आपकी आवाज आ रही कामरान है। शाहिद साहब, आपने बिल्कुल बात सही की। देखिए कामरान शाहिद साहब, देखिए मेरा फिर से मुद्दा वहीं से होगा। आपको टीवी पे बैठ के वोट नहीं लेना, आपका वो काम नहीं है, लेकिन आपके एनालिसिस से मेरा वोट बढ़ेगा या मेरा वो वोट कटेगा, ये अल्लाह ताला ने मखसूस एक काफ़ी अच्छे एंकर्स को दिया है। देखिए, मैं कामरान शाहिद साहब अब वो प्रोग्राम करना चाहूँगा कि मैं पिछले 15 साल के कंपैरिजन लेके आपके साथ बैठूँ। जावेद लतीफ़ साहब बैठे और एक न्यूट्रल एनालिस्ट बैठे, और वो ये कहे कि ये बेनज़ीर के दौर में हुआ, ये जरदारी साहब के दौर में हुआ, ये नवाज शरीफ के दौर में हुआ, ये तहरीक इंसाफ के दौर में हुआ, उस वक्त कीमत ये थी, इस वक्त कीमत आज ये है, उस वक्त कीमत ये थी। अब मैं आपसे अगर रिवर्स पूछूं, इनके दौर में 19% पे इंटरेस्ट था, काइबोर प्लस 7% था, सारी जो बैंकों की फैसिलिटीज बैंकों ने से लोगों ने ली हुई थी लोन्स के अंदर, उसके अंदर मेजॉरिटी डिफॉल्ट हुआ, टेक्सटाइल सेक्टर उन्होंने बिठा दिया। तो सर मैं 3.5 साल में 65 साल का गंद, निजाम, ठीक है, सिस्टम, कानून सर, ये आपका हतमी पॉइंट आ गया फैसल भाई। आप जाए दुकान के अंदर, बिल्कुल ठीक, एक मिनट जी जी सर, यहां दुकानदार अपनी मर्जी से एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर है मेरी गवर्नमेंट का, डंडा दे उठाकर दुकानदार के अंदर के जहां 100 रुपए की चीज मिल रही है वही इसकी बराबर वाली दुकान पे 200 रुपए की पड़ रही है,
सजा और जजा का इस मुल्क के अंदर कानून फैसल भाई ये भी आपने कंट्रोल करना है, प्राइस कंट्रोल आपने करना है, मैंने या जावेद लतीफ ने नहीं करना। अग्रीड, हाँ जी, मैंने तो वर्ड यूज किया है, दैट्स अ फेलियर, एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है। चले ये आपने, ये बड़ी गलेरी की बात है कि आपने माना, बिल्कुल सर। ये अब मैं एक न्यूट्रल वॉइस लूंगा पहले जनरल साहब को, एक सेकंड के लिए जी गया जनरल साहब के पास जाना, मैं जनरल साहब आपका टाइम पूरा आएगा, लेकिन जी बोले। दो तीन चीजें ये बड़े जोर से करते हैं इनके वज़रा, जो आज भी बात हो रही है। मुझे ये बताएं, ये कहते हैं, इमरान खान ने भी कहा कि पेट्रोल की कीमत हमसाये में देखें। जी जी भाई हमसाये में आप मैच करते हो डॉलर के साथ, वहां डॉलर की कीमत क्या है? सर मैं कह चुका हूं ये बात, मैं ये कह चुका हूं। एक मिनट जनरल साहब, सर सॉरी लेट थोड़ा आपके पास आया। प्राइम मिनिस्टर की आज की स्पीच को आप कितना सीरियस लेंगे और उनका जो सोल्यूशन है उसको भी आप कितना सीरियस लेंगे? अगर पैसे, और आपको लग रहा है कि प्राइम मिनिस्टर बेबस नजर आ रहे हैं आपको आज भी 3.5 साल बाद, या कमांड करते हुए नजर आ रहे हैं लोगों की मईशत और उनकी जिंदगियों को बदलने की जुस्तजू से? और जो उन्होंने प्रपोजल दिया है, रिक्वेस्ट की है कि अगर ये पैसे वापस ले आए, ये करप्ट अशराफिया अपोजिशन की जो है, तो मसले हल हो जाएंगे। किस तरह आप देखते हैं सर इसको, इस सोल्यूशन को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए कामरान, आज यूं लगता था कि प्राइम मिनिस्टर मुश्किलात में घिरे हुए हैं और बड़ी हद तक बेबस हैं। अच्छा, क्योंकि कोई ऐसा सॉलिड सॉल्यूशन उसमें नहीं था। उन्होंने बहुत चीजों को कहा कि हमारे बस में नहीं है, बाहर जो महंगाई है, बिल्कुल है बाहर महंगाई, लेकिन हमारे यहाँ थोड़ा सा मसला हुआ जब हम अपने गर्दन फंसा बैठे IMF के पास। सबसे पहले उन्होंने आपसे डॉलर फ्री फ्लोट करवाया। जो डॉलर पहले कंट्रोल रेट पे चल रहा था वो फ्री फ्लोट उन्होंने करवाया जी। जब 174 रुपए का डॉलर हो गया, या आज एक 169 का है, तो वो पेट्रोल की कीमत तो हम इसमें कर रहे हैं ना कन्वर्ट, जो अपने यहाँ डॉलर का रेट है उसमें कन्वर्ट हो जाती है, वो नेचुरली महंगाई है। तो पहला तो यहाँ पे इफेक्ट आ गया। फिर वो आपको कहते हैं बिजली की भी कीमत बढ़ाओ, ये करो वो करो। असल किस्सा ये था कि वहां पे जब ये IMF के पास जा रहे थे, बाज इनके अपने लोग बाज कोशिश कर रहे थे कि IMF में ना जाए, क्योंकि उनको अंदाजा था कि वहां से आपको बहुत सारे मसाइल आएंगे। उसके लिए बाद तजावीज वगैरह लोग लेके आए, मुझे भी बाद इकोनॉमिस्ट ने जिक्र किया। वो हमने कोशिश नहीं की कि हम उधर जाएं, लिहाजा मथे चढ़ गए उनके IMF के। तो मेरे तो जो नॉलेज है, जितनी मैंने हिस्ट्री देखी IMF की, उससे कर्जा लेके आज दिन तक कोई मुल्क सुख में रहा नहीं। बल्कि अगर आप साउथ अमेरिकन कंट्रीज को देखें, लेकिन जनरल साहब मुझे एक बात बताएं, IMF के पास पहली दफा कोई गवर्नमेंट नहीं गई, नवाज शरीफ भी गए, जरदारी साहब भी गए, मुशर्रफ साहब भी गए, अयूब खान भी गए, तो ये तो सबको मिली है ना विरासत के अंदर, उसके बावजूद अवाम को रिलीफ देना था ना सर? नहीं, बात यह है कि पहले उनका जो रवैया था वो थोड़ा लीनियंट था, इस लिहाज से कि कंडीशन लगाते थे। आप कहते थे कि जी ये ठीक है हम करेंगे, बाद में कहा जी पूरी नहीं कर सकेंगे, उन्होंने कहा अच्छा ठीक है हम आपको इसमें रियायत दे देते हैं जी। तो बहुत सारा कुछ हम नहीं करते रहे, जो कि उस वाने में वो कर। आज आपके साथ उनका बड़ा टफ रवैया है, वो आपकी बात सुनने को तैयार नहीं। आज आपके ऊपर कंडीशन एडिशनल आ रही, जिस तरह FATF में आपको फंसाया हुआ है। सो हालात जो है वो आज आपके बस में नहीं है कि आप IMF को यूं राजी कर सकें। आप IMF की कंडीशन मान के फंस चुके हुए हैं। हल यही था कि आप ना जाते उनके पास। 6 बिलियन आपने लेना था, जो 3-4 साल। लेकिन जनरल साहब मुझे एक बात बताया ना, ग्राउंड के ऊपर लोगों को क्या बताना चाहिए गवर्नमेंट को? प्राइम मिनिस्टर के आज के खिताब को अवाम किस तरह लेगी, ये तो बताया ना। वो तो ग्राउंड पे देखो ना, ये मैं इसलिए बात कर रहा हूं कि प्राइम मिनिस्टर ने एक कंपैरिजन दिया भारत का बांग्लादेश, ये वो दूसरे मुल्कों जी, तो इसलिए ये बात करनी पड़े, वरना तो अवाम को इन चीजों से क्या कर सकते। आपकी इकोनॉमी में ऐसी जान नहीं है कि आप सब्सिडीज दें इतनी। एक्चुअली अवाम तो आपके यही मांगेंगे ना कि जी हमें जब कमाई हमारी नहीं बढ़ी तो हमें कम से कम कुव्वत खरीद के अंदर अंदर अगर आप चीजें मुहैया करेंगे तो हम जिंदा रहेंगे, नहीं देंगे तो मारे जाएंगे। सही है। तो वो कुव्वत खरीद के अंदर लाने के लिए आपको सब्सिडीज देनी पड़ती हैं। सब्सिडीज है नहीं, पैसा कोई नहीं, आप सब्सिडीज किधर से देंगे? दूसरा जो उन्होंने कहा कि मैं ये दो खानदान पैसा आधा पैसा वापस कर दें, आधा पैसा वापस कर दें, इसमें मुझे बेबसी नजर आई। क्योंकि हमने खान साहब से हमेशा ये सुना हुआ था कि वो इनको जेलों में डालेंगे, इनसे पैसे निकलवाएंगे और वो IMF के मुंह पे मारेंगे। अब वो पैसा निकला नहीं, उसकी वजूहत बहुत सारी हैं, लेकिन बासूरत नहीं आया। ये कोई नहीं कह सकता कि करप्शन नहीं हुई, जैसे भी मियां साहब फरमा रहे थे कि वो जद्दी पुश्ती बिजनेस कर रहे थे अरसा। हमें तो सिर्फ इतना पता है कि साउथ एशिया में वाहिद प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जाली डॉक्यूमेंट जमा कराई अपनी मनी ट्रेल देने के लिए।
मैंने तो नहीं दुनिया में देखा किसी और को इस तरह का, खास बिल्कुल तौर पे ठीक साउथ जी। एशिया का मुझे पता है। तो उससे मेरा ना मेरा कंक्लूजन है वो यही है कि भाई मनी ट्रेल नहीं थी, पैसा जो है वो सर ये आपका पॉइंट आ लाजमन गया, मुझे जायज एक ब्रेक पैसा लेनी। जनरल साहब आप ये कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर खिताब आज बेबसी नजर आई, आईएमएफ के सामने भी हम बेबस नजर आए, वो बात सुनने को तैयार नहीं है। माफिया के सामने वाडा साहब ने कही दिया कि हम मानते हैं अपना फेलियर के, हम बेबस हैं। और बेसिकली इन दो खानदानों के आगे भी प्राइम मिनिस्टर बेबस ही नजर आए। तो बेबसी की तस्वीर थी आज की गवर्नमेंट और आज की स्पीच। अवाम के लिए कोई अच्छी खबर फिर ये नहीं है। इस पर मजीद बात करेंगे व्यूज एक ब्रेक के बाद। प्राइम मिनिस्टर के रिलीफ पैकेज के ऊपर बिलावल भुट्टो जरदारी का ट्वीट मेरे सामने है। प्राइम मिनिस्टर पैकेज इज नथिंग बट अ जोक। प्राइम मिनिस्टर क्लेम्स फ्यू फैमिलीज विल बेनिफिट फ्रॉम 30% डिस्काउंट फॉर ओनली 6 months on ghee, flour and lentils. In 3 years, ghee increased 108%, flour 50%, gas 300%. 30% is too little, too late for 200 million people facing historic inflation, poverty and unemployment. मियाँ साहब, बेबसी अगर इस हुकूमत की नज़र आ रही है तो ये बेबसी तो आपके दौर में भी होगी, और जिस तरह वाडा साहब ने कहा कि जिस तरह एसेट्स बढ़ते हैं उस तरह महंगाई भी बढ़ती है, तो सिंगल आउट ना किया जाए। नहीं, दो चीज़ें हैं जी। अगर आप बात कर रहे हैं मार्केट की कि आपकी प्रॉपर्टी उस वक्त क्या वैल्यू थी, आज क्या है, ये एक के लिए नहीं होता, ये फिर सबके लिए होता है। ठीक है कि प्रॉपर्टी की वैल्यू आपकी बढ़ रही है तो मेरी भी तो बढ़नी चाहिए। मगर मैं जो जनरल अमजद शुएब साहब बात कर रहे हैं ना, मैं उस पर बात करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा बेबसी, उन्होंने कहा मुश्किलात। मैं दो चीज़ों पे बात करना चाहता हूँ। मैं ये कहता हूँ ये बेबस नहीं है, प्राइम मिनिस्टर झूठा है, बेबस नहीं है। प्राइम मिनिस्टर झूठा है? झूठा है। वजह आपको मैं बताता हूँ। मुझे ये बताएं अमजद शुएब साहब ख़ास तौर पर कि भाई आप 70 सालों से जो बेबस है ना वो अवाम है, वो देखते आ रहे हैं कि अवामी लीडर को गोली लगती है, बेबसी से देखते हैं। वो देखते आ रहे हैं कि फांसी चढ़ते हैं अवामी लीडर, बेबस हैं, देखते आ रहे हैं। वो देखते हैं कि हाईजैकर बनाकर सजा दे दी जाती है, बेबस हैं अवाम, देख रहे हैं। मगर बेबस नहीं है अगर कोई, तो वो लोग ताकतवर हैं जो जब चाहते हैं सिलेक्शन कमेटी के ज़रिए सिलेक्ट कर लेते हैं, और जब दिल भर जाता है, पहले तो ये होता था कि दिल भर जाता था, आज बोझ समझ रहे हैं। आज बोझ समझकर कौन बोझ समझ रहा है किसको? मैं अर्ज कर देता हूं, मैं आपको अर्ज करता हूं कि सिलेक्शन कमेटी ने इमरान खान को सिलेक्ट किया, आज वो बोझ समझ रही है सिलेक्शन कमेटी। वजह महंगाई का तूफान, वजह पाकिस्तान तनहा हो गया, वजह पाकिस्तान की मईशत तबाह हो गई, वजह पाकिस्तान के अंदर फिर वो जो अमन कायम हो रहा था उसका बेड़ा गर्क हो रहा है। वजह कि आप बकौल आपके कि जत्थे उठते हैं और ताकत से चीज़ें मनवाने की कोशिश करते हैं रियासत से, फिर बेबसी आपको नजर आ रही है। झूठा किस तरह? तो आपने बड़ी स्टेटमेंट दे दी, आप यू डोंट हैव एनी प्रूफ अबाउट इट। मैं अर्ज कर देता हूँ, झूठा इसलिए मैंने कहा कि कर्जे उस वक्त जब इसको लाया जा रहा था पता नहीं था पाकिस्तान के कितने, ग्रोथ रेट उस वक्त क्या था पता नहीं था, पता नहीं था कि पाकिस्तान के अंदर मईशत का क्या हाल है, पता नहीं था कि ज़राअत किस जगह खड़ी है, पता नहीं था कि पाकिस्तान के कारखाने बेहतर होगी पाकिस्तान की। और भाई मेरी बात सुने ना जी जी। आज अगर ज़राअत बेहतर होती तो किसान एहतजाज ना करता। आज अगर किसान तो प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठे होते हैं खुशी खुशी। फिर आप चंद लोगों को बिठाकर अगर उसको किसान कहते हो तो मैं तो कुछ नहीं कह सकता। ठीक है, मैं बेबसी की बात कर रहा हूं। आप कह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट बोझ समझ रही है प्राइम मिनिस्टर को। मैं ये समझ नहीं रहा, मुझे यकीन है। ठीक है, मैं ये कह, एक सेकंड जी जी, मैं ये समझता हूं कि सिलेक्शन कमेटी ने पाकिस्तान के लिए इसको बोझ समझकर इसको नोटिस कर दिया निकालने का। अब ये सीवी लेकर 120 अरब का पैकेज देके, अंडे कट्टे भाषण देकर अब सीवी लेकर आए रहे हैं अवाम में कि शायद वो नौकरी पे रख लें। अगर उन्होंने रखना होता तो इससे पहले लेकर ना आया। वाडा साहब पहले, फिर वाडा साहब। और मैं भी तो कुछ कह दूं। जनरल साहब क्विकली बोल दें फिर। जी फरमाइए, सिलेक्शन कमेटी में बात कर लें। हाँ, यार वो सिलेक्शन कमेटी थी जियाउल हक की जिसने नवाज शरीफ को सिलेक्ट किया, गलत किया। सिलेक्शन कमेटी थी अयूब खान की, गलत किया, भुट्टो को सिलेक्ट किया। गलत किया आपने। सिलेक्शन कमेटी थी परवेज मुशर्रफ की जिसने एनआरओ दे के जरदारी बिठाया। आपने गलत किया। ये माशाल्लाह वालों का सबसे बड़ा जुर्म ये है कि हर तरह के चोर चतर हमारे ऊपर मुसल्लत कर गए।
मैं मियां साहब को भी समझाऊं। वो ठंड रहेगी। अच्छा, मुल्क नहीं, लूट रहा है, एक सेकंड, जिन्होंने मुझे जवाब तीन देने तीन दें। बारियां, ये ठहर जा बात मियां कर लें। साहब, आप चुप करें जरा एक जी मिनट, जी अब जी मेरी जी, बात प्लीज। सुन ले। जी जी, करें करें। पब्लिक में जब हम जाते हैं तो वो लोग कहते हैं कि जी हमने एक उम्मीद रखी थी, और हम बेवकूफ होते अगर उन्हीं को बारी फिर देते जो तीन तीन दफा मुल्क को खा गए हैं, चार चार बारियां ले बैठे हैं, हर माशाल्लाह का साथ दे चुके हैं, बर्बाद वो कर गए। तो अब हम किसी और को अगर चांस देने लगे हैं तो हमें क्या बुराई है? अगर वो अच्छा नहीं करेगा तो ना क्विकली आएगा सर, दोबारा। क्विकली मैं सिलेक्शन कमेटी ये हो रही है जी। कि एक- उन्होंने बोले पिछले नहीं, गुना नहीं, अपने नहीं, माफ नहीं, कराने इनको हैं। चुप, एक सेकंड। सिलेक्शन अमजद कमेटी ने शोएब अपने साहब, पिछले गुना एक माफ सेकंड। कराने हैं कि अमजद नवाज शोएब शरीफ को साहब, सिलेक्ट किया। अमजद कोई शोएब किसी साहब, ने, ओ भाई बोल मेरी भी बात दे तो, सर। मियां साहब आप ओ यार हौसला रखें, तो, बात सुने। ओ मेरी मियां बारी साहब पे हौसला बात, रखें, अपनी बारी पे बात आप कर लेना हौसला नहीं यार, करते, इस तरह तो नहीं बात हो आपके सकती अंदर ना। हौसला नहीं है बात सुनने का मियां साहब, करें करें आपके करें। अंदर हौसला नहीं है। आपको पता है कि कौन किसकी पैदावार है। मार्शल्लाह बुरा था तो जो उसने नवाज शरीफ पैदा किया वो अच्छा था, मार्शल्लाह बुरा था तो उसने भुट्टो पैदा सर किया आपका वो पॉइंट अच्छा आ था। गया, ये रिपीट हो रहा है, जल्दी क्विकली में वाटा बातें साहब करते हैं आप। और चले यार, मुझे प्रोड्यूसर ये साहब को बोलने दें, मियां बताएं साहब। कि आप सिलेक्शन कमेटी के अगर मेंबर थे तो सारा कसूर आपका है अमजद शोएब साहब। दूसरा मैं आपको यह कहूंगा कि आप किसकी तर्जमानी कर रहे हैं? सिलेक्शन कमेटी की कर रहे हैं, किसी जमात की कर रहे हैं, इमरान खान की कर रहे हैं? आप आ जाते हैं जो भाषण देने के मैं लिए आप कौम लोगों को, का झूठ और मेरी बोल रहा बात हूं। सुने, मैं आप किस लोगों के हैसियत से चेहरे आप बात दिखा कर रहा रहे हूं हैं? लोगों को। मुझे आप ये लोग बताएं सब किस लोगों के हैसियत साथ से बात लगे कर हुए रहे हैं हैं। आप मैं हमेशा आपका लोगों चेहरा को दिखा गलत रहा हूं गाइड लोगों करते को। हैं। आप किस मैं हैसियत बता से रहा हूं बात लोगों करते को हैं? कि ये चेहरे हैं क्या और अंदर से। मेरी बात सुने, मैं दिखा रहा हूं। आपने अगर सिलेक्शन कमेटी के अगर आप मेंबर थे तो आपने जुल्म किया पूरी पाकिस्तानी कौम पर। आपने मैंने अगर जुल्म उस सिलेक्शन वक्त की किया था और अगर जो अगर मैंने आप उस वक्त जुल्म किया था, अगर मैं जब आज जवाहर आप के साथ नौकरी कर रहा था। आपने मैंने 3 उस साल वक्त जुल्म पहले किया था। आप 6 मैंने साल जब से जुल्म किया, मैं आप नौकरी में आप होकर- सर जो आप बेसाब 6 के साल के साथ पहले था मैं। आप मैं 6 साल जियाउल हक पहले के से साथ सर्विस कर रहा ओ था। भाई आप उस वक्त जियाउल हक के डाकू को साथ हमने सर्विस कर रहे हमने थे, उठा के तो आगे लगा दिया। उसको समझाते, आप चलो उसको सर, आप समझाते। आप वाटा साहब के पास जाओ। और मियां साहब दुनिया की आंखों में मक्खी आपने जोड़ते हैं। 3 साल आप 3 लोगों साल को जो फैसल कौम वाटा को साहब, बताया आपके ख्याल में कि ये लोगों का सिलेक्शन साथ देके कमेटी आपकी सही रोटी लगी सिलेक्शन हुई कर है। रही है, यार, इसका भी बेसाब आपकी बताइए। रोटी लगी हुई है करप्ट लोगों का साथ कमाल देके। आप बात करते आपको हैं। और क्या चाहिए? आप आपकी रोटी बताएं। लगी हुई है, और ये इन जो चोर सिलेक्शन चतरों का की साथ है, देके आपकी रोटी लगी हुई और है। ये जो इमरान आप खान की अपनी रोटी सिलेक्शन की की बात है करें। उसका बताएं, उसका बताएं। मैं ये बता जो रहा हूं। सिलेक्शन की है, मियां साहब रुक जाओ ना उन्हें। मैं उनकी सिलेक्शन तबाही कर मैंने दी नहीं आप लोगों ने। की, ये अवाम ने की है। आप अवाम की तौहीन कर रहे हैं। ओ भाई आप अवाम की तौहीन कर रहे हैं। आप गलत हम बात कर सिलेक्शन रहे हैं। करते रहे ये नवाज शरीफ अवाम की, तौहीन आप हम कर रहे हैं, नवाज शरीफ अवाम की ने सिलेक्शन इसको करते select रहे नहीं हैं। किया। अवाम हम ने इसको सिलेक्शन वोट करते नहीं रहे दिया। नवाज शरीफ यार, की। प्रोड्यूसर ये साहब, सिलेक्शन कोई कमेटी इलेक्शन लेकर बात कर आई है, सकता हूं। आप लोग लेकर आए जितनी हैं। रिगिंग आप करते रहे इलेक्शन, क्यों करने दी? फैसल भाई आपकी वजह से सारी आग लगी है। ये वो कह रहे हैं कि जी देख ले कहां से कहां बात पहुंच गई। एक बात क्लेरिफाई करते हैं कि ये बोझ वाली बात, इस्टेब्लिशमेंट और प्राइम मिनिस्टर के दरमियान ताल्लुकात कैसे हैं? मियां जावेद अली साहब तो बड़े उड़ के चढ़ के आ रहे हैं। जनाब वाटा साहब, इसका बहुत सीधा सा जवाब है कामरान शाहिद साहब के। जी स्टैब्लिशमेंट और प्राइम मिनिस्टर के ताल्लुकात बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही हैं जैसे मेरे आपके साथ ताल्लुकात हैं। तो बहुत अगर अच्छे हैं। आपने और मेरे ताल्लुक आप अच्छा समझते बहुत हैं, ही भाइयों वाले बहुत ताल्लुकात अच्छे हैं तो भाई। फिर आप समझ लें बस अच्छा। बस देखिए, मैं आपके लाहौर की कोठी के अलावा आपके टीएचए के घर में भी आ सकता हूं, जी। तो इसका मतलब मेरे आपके साथ बहुत करीबी ताल्लुकात हैं। वाह वाह, वेरी गुड। ये तो यार फैसल भाई आपने कमाल मिसाल दे दी। लेकिन ये बताइए कि ये जो कह रहे हैं कि जी प्राइम मिनिस्टर ने झूठ शूठ बोला है, बड़ा अच्छा आपने मिसाल दी, दिल खुश हुआ मेरा। ले जो ठंड पे गई बोला नहीं तुसी। मुझे सर ये बता दीजिए, जो कह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर ने झूठ बोला है, तमाम चीजों का पता था, हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू दैट? सर मेरे पास आवाज चली गई थी, अगर आप मुझे एक्सप्लेन कर दें तो मैं उन्होंने वापस जवाब कहा दे है कि देता जी प्राइम मिनिस्टर झूठे हैं। मियां जावेद लतीफ साहब ने कहा उनको इन तमाम चीज़ों का पता था कि जो कर्जे शर्जे महंगाई शंगाई ये वो नाअहल भी और झूठे भी हैं। सर जावेद लतीफ साहब जो है ना आजकल वो रैपिड बैटरी चार्जर यूज कर रहे हैं। उनको फिर से एक दफा जेल जाना है। केबल वाली एक नया ब्रांड आया केबल का। अच्छा, उसके आगे लिखा हुआ है PNAB.co पाकिस्तान नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो.com। ठीक है, अच्छा, मैंने नहीं देखिए, काफी ये मियां जावेद लतीफ साहब ठीक ठीक ठीक। मैं मियां समझ गया जावेद लतीफ साहब की मैं मियां जावेद लतीफ साहब के बारे में इस बारे में मैं आपको सिर्फ इतना कहूंगा कि नाअहल उन्होंने इसलिए कहा
क्योंकि उनका वजीर, उनका जो लीडर है वो नाअहल भी है, मफरूर भी है और इश्तिहारी भी है, सवार हो गया उनके दिमाग में। और उन्होंने कहा वो झूठे हैं। वो इसलिए उन्होंने कहा कि उनको मरियम नवाज की शक्ल याद आ गई, जिन्होंने कहा कि मेरी यहाँ तो क्या वहाँ भी प्रॉपर्टी नहीं है। तो जब दोनों लीडरों का वो सोचते हैं तो वो जवाब अपने लीडरों के हिसाब से देते हैं, लेकिन वो अप्लाई करते हैं इमरान खान साहब के ऊपर। तो मैं इसका ऑपोजिट कहूँगा। उन्होंने मरियम नवाज और नवाज शरीफ साहब की बात की है, और जावेद लतीफ़ साहब को इतना मार्जिन दे। जावेद लतीफ़ साहब इस पार्टी में मुखलिस भी हैं और अच्छे आदमी भी हैं, ठीक है। तो उनकी बातों को संजीदा ना लें। उन्होंने मरियम और महाराज नवाज जी, शरीफ की आज बात सबसे की है, ज्यादा जो मजा आ तो रहा है ना मसला मुझे, फैसल भाई, वो है जनरल साहब गुफ्तगू को। और मैं एक बात बता दूं, ब्रेक पे जाते जाते जनरल साहब के मुतालिक इन्होंने बात कही, किसको वो कर रहे हैं आप भैया साहब, जो आप जनरल साहब को चैलेंज करेंगे नाम लेके उनके एनालिसिस का, तो वो उसका रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, वो किसी को डिफेंड या तर्जमानी नहीं कर रहे। गलत बात कर रहे हैं वो। देखे ना, गलत बात तो वो कह रहे हैं, आप भी भाई कर किस रहे हैं। हैसियत से बात कर रहे हैं? जनरल साहब आप किस हैसियत से बात कर रहे हैं, जवाब दें इनको। जिस हैसियत से मियां साहब बैठे यहाँ पे, मैं खुद आया हूँ आपके पास कि मुझे बुलाएं, तो इसमें मैं तो एक जमात की नुमाइंदगी कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल एनालिस्ट है, और मैं रिक्वेस्ट करके बुलाता हूँ। ये बात सही, एक ब्रेक लूंगा जी इसी बात पे। आज के मैच के मैन ऑफ द मैच प्रोग्राम में थे ना जनरल अमजद शोएब साहब थे। उन्होंने कमाल आर्गुमेंट्स दिए, और ऑब्वियसली मैं बता दूं कि उनको हम बुलाते हैं और एज अ डिफेंस एनालिस्ट ही वो आते हैं। बाकी रिलीफ जो है वो आवाम को मजा आता रहेगा, जो आ भी रहा है अगले 1.5 साल भी। आप देख लीजिए, कल तक दीजिए मुझे इजाजत। दुनिया खबर की दुनिया।